Hello students. So today we will discuss about some definitions of vector algebra. Got it? मतलब जो वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ एक वर्ड्स का आगे यूज होगा, तो हम उन वर्ड्स को समझ लेते हैं, उन डेफिनेशंस को समझ लेते हैं भी क्या क्या मतलब है इनका। ठीक है, तो लेट स्टार्ट दैट वीडियो। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू है तो वीडियो स्मार्टफोन से ही बनाया है। ओके, तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो हमने कल समझ लिया था भी एक वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेकंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी है लाइक फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एट्सेट्रा। तो जो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है इट इज़ नोन एज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अगर हम कह रहे हैं कि कोई फोर्स है वो 10 न्यूटन है एंड टुवर्ड साउथ डायरेक्शन है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का फोर्स का मॉडुलस कितना है, वो है 10 न्यूटन, है ना। सिर्फ 10 भी सफिशिएंट है, यूनिट आपको साथ साथ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 10 तो इसका मैग्नीट्यूड है और टुवर्ड साउथ क्या है, वो इसकी डायरेक्शन है। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इट इज़ इट्स मॉडुलस। क्लियर। सेकंड जो बात है, जो सेकंड डेफिनेशन है, दैट इज़ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, देखो नाम से पता लग गया यूनिट वेक्टर, तो इसमें कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा, है ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर मैग्नीट्यूड को 1 कर देंगे तो पीछे क्या बचा, ओनली डायरेक्शन। मतलब उसका काम जो है वो सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन बताना है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट्स रीड द डेफिनेशन। ए यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, भी यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसका काम क्या है, उसका काम है सिर्फ डायरेक्शन बताना, एंड इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कोई वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड नॉर्थ, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होगा एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो 1 है और उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताना होता है। कोई यूनिट वेक्टर है किसी भी वेक्टर ए का, उसे ए कैप की फॉर्म में लेते हैं। यू कैन सी इन दिस स्लाइड दैट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। देखो मैंने कल बताया था कि आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको या तो बोल्ड फॉर्म में शो करें, नहीं तो उसके ऊपर एक एरो लगा दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कैपिटल ए है उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, इट्स कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी फोर्स, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कोई भी क्वांटिटी है तो जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो कैसे दिखाएंगे, उस क्वांटिटी का जो भी हम साइन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ मैंने ए किया है, फोर्स के लिए एफ करेंगे, वेलोसिटी के लिए वी करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो आप उसके ऊपर एक इस तरीके के कैप लगा देंगे, जैसा आप देख सकते हैं। इट इज़ रीड एज ए कैप और ए हैट। ए हैट वर्ड का यूज़ बहुत कम है, ए कैप ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और ये हमने पहले बता दिया, आपने मैग्नीट्यूड में देखा होगा कि जो वेक्टर है कोई ए, आप मॉडुलस में देखें, द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो आप मॉडुलस का साइन लगा दें वेक्टर के दोनों तरफ, या आप बिना एरो के उस क्वांटिटी को लिख दें, तो वो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे, उस क्वांटिटी के ऊपर या तो एरो मत लगाओ तो वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, क्योंकि वो स्केलर की तरह बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और अगर हम उसके ऊपर एरो लगा रहे हैं या उसे बोल्ड में शो कर रहे हैं, तो आप मॉडुलस का साइन लगा दें तो उसका क्लियर हो जाएगा। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मॉडुलस। ठीक है, और अगर आप सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा दें तो हमें समझ में आ जाएगा अभी ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, और ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक वेक्टर को कैसे शो करेंगे, लास्ट लाइन में देखिए, हैंस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्यों बोला, क्योंकि ए के ऊपर मैंने एरो लगा रखा है। वेक्टर ए इज इक्वल टू सिंपल ए, मतलब इट्स मैग्नीट्यूड एंड इनटू, इसे इनटू नहीं बोलते वैसे, लेकिन क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा है कि अगर हम कह रहे हैं ए बी तो वो ए इंटू बी होता है, इसलिए हम नॉर्मली कह देते हैं कि दैट मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर।
ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। अब 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ जाएगा, 1 को आप 100 से कर दो तो 100 आ जाएगा, है ना। तो किसी वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड इसकी न्यूमेरिक वैल्यू बता देगा और यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बता देगा, और दोनों मिलकर क्या बता देंगे, उस वेक्टर की कंप्लीट जानकारी। क्लियर, एक बार पढ़ लीजिए इसे। एक वेक्टर को शो करने का तरीका मैंने बता दिया, बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर में हम बहुत बार यूज़ करेंगे। एक वेक्टर में देखो दो ही चीज़ें हैं, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, एक वेक्टर के लिए दोनों बता दिए और उसे शो कैसे करेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। बेसिकली इनटू नहीं होता, सीधा लिखा हुआ है, साथ साथ लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि इनटू बोलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस जो है वो 1 है। अब मान लो कोई एक फोर्स की बात ही कर लेते हैं। फोर्स जो है वो 15 न्यूटन है और टुवार्ड नॉर्थ है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या है 15, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है टुवार्ड नॉर्थ। तो टोटल क्या हो जाएगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू 15 न्यूटन टुवार्ड नॉर्थ। तो उसे मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई में शो कर दिया। क्लियर। तो ये एक वेक्टर को शो करने का तरीका है। आप कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर, तो क्लियर है, वेक्टर ए के अपोन में उसका मैग्नीट्यूड लगा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। इसकी बात मैं न्यूमेरिकल सेक्शन में करूँगा फिर से। आफ्टर दैट यूनिट वेक्टर के बारे में एक दो बातें और उन्होंने बताई है, दैट ए यूनिट वेक्टर इज गिवन डायरेक्शन आल्सो डिफाइन एज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो हमने अभी देखा कि ए कैप जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज वेक्टर ए अपॉन ए, उसी बात को इन्होंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया है। अच्छा, अगली बात जो बहुत ज़रूरी है कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उनमें हमने फिक्स कर रखे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर हमेशा आई कैप से डिनोट करेंगे। अब आप बाउंडेड है इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, जिन्होंने भी वेक्टर को अच्छे से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये चीज़ बनाई है तो हम इसे फॉलो करेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस दैट विल बी आई कैप। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैंने कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 6 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 6 मीटर आई कैप। अब देखो आई कैप आते ही क्लियर हो गया, अभी ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में। ठीक है, कोई फोर्स है वो लग रहा है 15 न्यूटन टुवार्ड नेगेटिव एक्सिस, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 15 न्यूटन माइनस आई कैप, माइनस आगे आ जाएगा, यू कैन राइट माइनस 15 न्यूटन आई कैप। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, आई कैप है तो वो एक्सिस में है और नेगेटिव साइन आ रहा है मतलब वो नेगेटिव एक्सिस में है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वाई एक्सिस में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है 7 मीटर इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट दैट 7 मीटर जे कैप। क्योंकि वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, जे कैप। जे कैप का मतलब ये है दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, माइनस जे कैप ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। और यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, तो मैग्नीट्यूड जितना है उनके मल्टीप्लाई में हम आई कैप, जे कैप और के कैप दिखा देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसमें आई कैप जे कैप दोनों आएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। लेकिन हमने ये क्लियर हो गया माइंड में, सबके क्लियर हो जाना चाहिए भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसके शो में हम हमेशा क्या दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर आई कैप से शो करेंगे, पॉजिटिव एक्सिस प्लस आई कैप, नेगेटिव एक्सिस माइनस आई कैप। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वाई एक्सिस में जा रहा है देन इट विल बी जे कैप, अगर नेगेटिव वाई में जा रहा है तो माइनस जे कैप, अगर वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर किससे शो करेंगे, वी आर बाउंडेड फॉर दैट, दैट विल बी के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट नोट्स इन्होंने उसी चीज़ से बताया है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी, ए यूनिट वेक्टर हैज़ नो डायमेंशन एंड नो यूनिट्स, एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये मैंने पहले बता दिया कि यूनिट वेक्टर जो है वो हमें जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन बताता है, और मॉडुलस क्या बताता है, उस वेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू, और ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं, उस वेक्टर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।
कुछ से डेफिनेशंस मुझे और डिस्कस करनी थी, लेकिन वीडियो 10 मिनट का बन गया है, तो आप इसे पहले देखें, समझें, और उसके बाद हम जो आगे की डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेसिक्स चल रहा है वेक्टर का, और हमने ये समझ लिया भी एक वेक्टर को किस तरीके से हम शो करते हैं, मॉडुलस का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, दोनों मिलके एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मे बी टुमारो। आज आप इसे पढ़ें, समझें। एंड सेकंड वन कि ये जो यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, इन्हें किस जो है वो सिंबल से शो करना है और इन्हें यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, पहले इतना समझें, फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे। थैंक यू।